भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मेरठ कॉलेज पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि देश और प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार है, जिन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। उनकी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसे बर्दाश्त करने की पोजीशन में इस समय किसान नहीं है। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए जो किया है, उसके बल पर एक बार फिर दिल्ली में केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। भाजपा नेता रमेश विधुड़ी जैसे लोगों की बयानबाजी से साफ जाहिर होता है कि भाजपा के नेता महिलाओं को किस तरीके की सोच के दायरे में रखते हैं और किस नज़र से देखते हैं। रमेश विधुड़ी जैसे नेताओं की वजह से लगातार बीजेपी की राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। किसानों को हिदायत देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, यदि आप अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को भी खेती में उतारिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पूंजीपति तुम्हारी ज़मीनों को हड़प लेंगे और तुम ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते रह जाओगे। आप 2020 से पहले डीजल की गाड़ी दिल्ली में ले जाकर दिखा दो, आप यहां पर दिखा दो, ये भी एनसीआर में है। अगर किसान संगठन ना हो तो किसी वकील की, डॉक्टर की, किसी की भी गाड़ी, आम आदमी गाड़ी भी अवैध है। अभी 2000 से डीजल की गाड़ी, डीजल का ट्रैक्टर चलाना यहां पे अवैध है। आप चला नहीं सकते इसको। दिल्ली में फिर बंद होगी, देखो चला दो दिल्ली में, चलो यहां नहीं पकड़ते, दिल्ली में चल ही नहीं सकती। 10 साल पुरानी परमानेंट बंद है, फायदा किसको होगा? डीजल से चलने वाला इंजन, जनरेटर, पंपिंग सेट, गाड़ी, ट्रैक्टर 10 साल पुराना यहां पे चला नहीं सकते। ये पूरे देश भर में एसकेएम की कॉल है, किसान संयुक्त मोर्चा की, कि जो दिल्ली से किसान वापसी आया था, जब 13 महीने का आंदोलन चला, उसमें जो वादे किए थे सरकार उसको पूरा करे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, कर्जा, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये सारे इशू है। और जो लोकल के इशू है, गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, फसल बीमा योजना, इन सारे मुद्दों को लेके हर जिला मुख्यालय पे आज प्रोग्राम है। देखो, सरकार ये सरकार है पूंजीपतियों की। जो भारतीय जनता पार्टी पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो नाम इस्तेमाल कर रहे। पूंजीपतियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया, पूंजीवाद देश में हावी है, वो जमीन भी छीनना चाहते हैं, वो सारा व्यापार वही करना चाहते हैं। किसान की जमीन, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का रोजगार, ये सब वे छीनना चाहते हैं। और अगर जमीन जिस दिन उनके कब्जे में चली गई तो रोटी का क्या भाव होगा? रोटी बाजार की वस्तु बनेगी, जो जरूरत की चीज थी वो बाजार की वस्तु बनेगी। अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं ना है। जब तक अधिकारियों के हाथ में पावर रही तो बहुत समाधान होते थे। रिजल्ट अभी नहीं आएगा, अभी तो ये आंदोलन चलेंगे, बड़े आंदोलन देश में होंगे। दिल्ली जैसा एमएसपी के लिए फिर देश में आंदोलन की जरूरत है। ये तो जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले, जब आजाद हुआ। ये किसान मजदूर कब इसको हक मिलेंगे पूरे, तो ये तो टाइम बताओगा, आने वाले टाइम पे। भूख हड़ताल चल रही है, ये वहाँ पे बॉर्डर पे है, उस पर जो खनौरी बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, वो हरियाणा पंजाब का, वहाँ पे चला हुआ है प्रोग्राम। और उसकी कमेटी उसका निर्णय लेगी। वे भूख हड़ताल पे डल्लेवाल जी वहाँ पे, और उनको करीब 40-41 दिन हो गए। भारत सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तो वे भूख हड़ताल से हटेंगे भी नहीं। भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ हाई कोर्ट बेंच आंदोलन में पिछले लगभग 30 सालों से लगातार आंदोलन में सहयोग करती रही है। ऐसे ही हम भारतीय किसान यूनियन के हर आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। और अभी तो मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाद जो भी पदाधिकारी नियुक्त हो पाएंगे वो भी इसी तरह से भारतीय किसान यूनियन की जो मांगे हैं
वो आम किसान, आम जनता की मांग है और उस मांग का हम समर्थन करते रहे हैं और करते रहेंगे।